आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। ये वीडियो आप में से बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर स्पेसिफिकली आपको ये बताना चाहते हैं कि ये वीडियो मास्टर्स के लिए है ही नहीं। इस वीडियो का आइडिया है कि हम लोग अपने सब्सक्राइबर से बात करना चाहते हैं और केवल उनको समझाना चाहते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। पर्सनली आइडिया था कि हम लोग ये वीडियो करेंगे ही नहीं, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों की तरफ से क्वेश्चंस आ रहे थे कि भारत ने ईरानियन शिप को लेकर जो चीजें की हैं या जो चीजें नहीं की हैं वो कितनी सही है या गलत है। वीडियो के दौरान हम लोग यहाँ पर 3 पर्सपेक्टिव आपके साथ में शेयर करेंगे और हम लोग अपनी ओपिनियन आपके साथ में नहीं शेयर करेंगे ताकि आप इन तीनों पर्सपेक्टिव के हिसाब से अपनी अंडरस्टैंडिंग बना सकें। सबसे पहले यहाँ पर टेक्निकल साइड समझने की कोशिश करते हैं। जब बात आती है ओशन की, तो वाटर्स को बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है: टेरिटोरियल वाटर, कंटिजियस वाटर और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अगर टेरिटोरियल वाटर की बात की जाए तो आपकी बेस लाइन से, जो आमतौर पर आपकी कोस्ट लाइन होती है, वहां से 12 नॉटिकल माइल्स तक आपका सॉवरेन वाटर है और ये आपका टेरिटोरियल इलाका है जहां पर कोई भी एंटर आपकी परमिशन के बिना नहीं कर सकता। फिर बारी आती है कंटिग्यूअस वाटर की, जो आपकी कोस्ट लाइन से लगभग 24 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड करता है। इन वाटर्स के ऊपर आपका सॉवरेन कंट्रोल नहीं होता है, यानी कि थियोरेटिकली किसी के भी शिप यहाँ से गुजर सकते हैं और यहाँ पर फ्लाइट्स भी उड़ सकती हैं। हालांकि यहाँ पर आप अपने लॉज इन्फोर्स कर सकते हैं। कस्टम, टैक्सेशन, इमिग्रेशन, सैनिटेशन, किसी भी तरीके का लॉ अगर आपको एनफोर्स करना है तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। फिर बारी आती है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की, जो आपकी कोस्ट लाइन से लगभग 200 नॉटिकल माइल्स तक मानी जाती है। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि ये वाटर भी आपका सॉवरेन वाटर नहीं होता है और थियोरेटिकली आप इसको इंटरनेशनल वाटर ही कहेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर किसी भी तरीके का रिसोर्स मिलता है तो आप उसको पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। अब बड़ी नेवीज की अगर बात की जाए तो उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में अगर कुछ भी होता है तो वो उसकी ओनरशिप लेते हैं और इंश्योर करते हैं कि उनका कंट्रोल बना रहे। अब अगर इस ईरानियन शिप की बात की जाए तो ये गॉल से लगभग 40 नॉटिकल माइल दूर था और अगर आपको मैप में ये चीज समझनी है तो चीजें बेहतर समझ में आएंगी। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो मैप दिखाया गया है, इसमें डार्क ग्रीन कलर आपके टेरिटोरियल वाटर को दिखाते हैं, लाइट ग्रीन कलर कंटिग्यूअस जोन को दिखाते हैं और फिर ब्लू एंड व्हाइट शेडेड एरिया आपके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को दिखाते हैं। अब लोकेशन पिन के माध्यम से हम लोग आपको दिखाएंगे कि गॉल है कहां पर और एग्जैक्टली यहाँ से 40 नॉटिकल माइल दूर ये शिप टॉर्पीडो मारकर डुबाया गया था। टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये इंटरनेशनल वाटर्स है और यहाँ पर अगर कोई भी चीज होती है तो टेक्निकली भारत का कोई मतलब यहाँ पर नहीं बनता है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग एक चीज और ऐड कर देते हैं कि चाइनीज ने एक पोर्ट बनाया था श्रीलंका में जिसका नाम था हम्बनटोटा, और वो भी यहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। फिर बात आती है डिप्लोमेटिक पर्सपेक्टिव की। देखिए, ये बात सच है कि ये शिप इंडिया आया था और भारत की प्रेसिडेंट ने इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के दौरान इससे सलामी ली थी, लेकिन जब ये शिप भारत आया था तब युद्ध नहीं छिड़ा हुआ था और जब ये शिप भारत से निकल कर गया था तब भी युद्ध नहीं छिड़ा हुआ था। अब अगर नेवल ट्रेडिशन के हिसाब से एथिकल पर्सपेक्टिव से चीजों को देखा जाए तो ये शिप कॉम्बैट का हिस्सा नहीं था और ये एक सेरेमोनियल एक्सरसाइज से वापस जा रहा था। उस हिसाब से ये लड़ने के लिए तैयार भी नहीं था। लेकिन अगर आप स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें तो आप मान सकते हैं कि इवेंचुअली ये शिप जब रेड सी में पहुंचता या हॉर्म्यूज के आसपास पहुंचता तो ये ट्रेड को डिसरप्ट करता और हर एक देश के पास में राइट्स होते हैं कि अपने पोटेंशियल थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज किया जाए, स्पेसिफिकली अगर आपके पास में वो क्षमता है और आप इंटरनेशनल बैकलैश से डरते नहीं है। एक पर्सपेक्टिव एडमिरल अरुण प्रकाश का भी है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि इंटरनेशनल वाटर्स में जो कुछ होता है वो हमारी परेशानी नहीं है, लेकिन डिप्लोमेटिकली हम लोगों को प्रोटेस्ट करनी चाहिए कि यूएस अपनी वॉर भारत के डोर स्टेप तक ले आए। होप यहाँ पर आपको ये सारे पर्सपेक्टिव समझ में आए होंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए होंगे और अब आप इन सारे पर्सपेक्टिव के बेसिस पर एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बना पाएंगे। मैं पर्सनली चाहता था कि यहाँ पर हम लोग अपनी ओपिनियन भी ऐड करें, लेकिन टीम का मानना था कि यहाँ पर हमारी ओपिनियन की जरूरत है नहीं और क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पर्सपेक्टिव, बहुत सारी परतें हैं, इस वजह से इस चीज को सिंप्लीफाई करना सही नहीं है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।